तो भाइयों शुरू हो गया है बर्बादी का मंजल। अगर आप शेयर बाजार की बात करें तो हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स यही बात बोलते थे कि बेटा शेयर बाजार से दूर रहो, क्योंकि शेयर बाजार में पैसा नहीं बनता। क्यों? ये हमारे पेरेंट्स यही बोलते थे कि बेटा शेयर बाजार तुम्हारी किस्मत में नहीं है। तो दोस्तों, मार्केट लगातार 9 दिन से सेलिंग प्रेशर ही नहीं चल रहा है। मार्केट 9 दिन से अप्रॉक्स मार्केट यहाँ से 25 400 के लेवल से मार्केट अप्रॉक्स टूट गया है 8 साढ़े 800 पॉइंट। 9 दिन से मार्केट लगातार प्रेशर ही झेल रहा है। ग्लोबल मार्केट ही वैसे चल रहा है। ग्लोबल मार्केट में ही टैरिफ की वॉर जो छिड़ी हुई है, उसी की बेस पे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ था। ब्रेकआउट अच्छा खासा वर्क भी ठीक है चलने लगा, कुछ मार्केट यहाँ सस्टेन करने लगा। सस्टेन करने के बाद फिर भी ट्रम्प बाबा क्या है, सस्टेन करने के बाद ट्रम्प बाबा ने फिर वही टैरिफ की बात छेड़ना स्टार्ट कर दी। अब वो आईटी सेक्टर पे टैरिफ, उसके बाद फार्मा पे टैरिफ लगा दिए हैं। अभी एक दिन पहले अब उन्होंने बॉलीवुड पे मूवीज पे 50% के आसपास का टैरिफ लगा दिया। अभी फर्नीचर पे भी टैरिफ लगा दिया उन्होंने। मतलब टैरिफ टैरिफ उनका बहुत चल ही रहा है। मार्केट ग्लोबल मार्केट रिएक्ट वैसे ही कर रहा है। अब क्या प्लस पॉइंट है या प्लस पॉइंट क्या है उस पे बात करते हैं कि मार्केट क्या यहाँ से बाउंस बैक ले सकता है कि नहीं। 2 प्लस पॉइंट हो सकती हैं। एक देखिए ये क्या है, एक सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है और एक सपोर्ट यहाँ बन रहा है और दूसरा सपोर्ट यहाँ पे इसी के आसपास मार्केट घूम रहा है। तो तीसरा सपोर्ट जो यहाँ पे मार्केट जो दिख रहा है, यहाँ पे आते ही मार्केट में कोई अच्छा खासा न्यूज़ आ जाए प्लस पॉइंट, कोई पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे मार्केट में सर्कुलेट हो जाए तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा। या तो फिर कोई प्राइस एक्शन, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन हो बिल्ड हो तो फिर मार्केट यहाँ से मूव ऊपर की ओर कर सकता है। मैं यहाँ बात करूँ कि आप लोग पहले मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि किन-किन का पोर्टफोलियो माइनस में और किन-किन का पोर्टफोलियो प्लस में है? क्योंकि सबके अप्रॉक्स पोर्टफोलियो माइनस में जा रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किसके-किसके पोर्टफोलियो प्लस में है। प्लस में उनके पोर्टफोलियो होंगे जो 2 साल से 3 साल से पहले से इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे और माइनस में उनके होंगे जो अभी रिसेंटली इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा या 1 साल के आसपास इन्वेस्ट किया होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किनके पोर्टफोलियो प्लस में है और किनके पोर्टफोलियो माइनस में है। और रही बात अब मार्केट की, तो मार्केट में कुछ खास मूव दिख नहीं रहा। मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले ले तो फिर बात करते हैं, लेकिन आइए इंडेक्सेस की बात करते हैं कि मार्केट आज का मूड माहौल क्या रहा। अब देखिए मार्केट का मूड माहौल में क्या है। निफ्टी भी कुछ खास मूव नहीं किया, निफ्टी भी आज नया लो बना दिया। इंडेक्सेस में कुछ खास मूव है नहीं। आते हैं आते हैं सेक्टर में कि सेक्टर परफॉर्मेंस कैसे चल रहे हैं। ऑटो सेक्टर में कुछ खास नहीं चल रहा है, एफएमसीजी कुछ खास नहीं चल रहा है। अब रही बात आईटी सेक्टर में, तो आईटी सेक्टर तो दबा के गिर रहा है। आईटी सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त बिकवाली चल रही है। मैं दिखाता हूँ आपको आईटी सेक्टर। ये देखिए आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त बिकवाली चल रही है। देखिए टॉप से मार्केट अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है आईटी सेक्टर पे। आईटी सेक्टर में बताइए 15% का इंडेक्स टूट गया। आईटी सेक्टर में 15% का इंडेक्स टूट चुका है। डेली गैप डाउन खुल रहा है मार्केट। आईटी सेक्टर में बिकवाली ज़बरदस्त है। क्यों? सर से वो बात कर रहे हैं H1B वीज़ा के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद फार्मा पे अभी उन्होंने टैरिफ लगाया 100% का। ये फार्मा की बात करें तो फार्मा पे उन्होंने टैरिफ लगा दिया 100% का। क्या बात की है! मतलब दवाइयों पे उन्होंने भी 100% का टैरिफ लगा दिया हुआ। हाँ, अभी भी प्लस पॉइंट क्या है कि इनका कि ये ब्रांड की दवाइयों पे टैरिफ लगाए ना कि जनरिक दवाइयों पे टैरिफ लगाए हैं। उसके बाद मार्केट में कुछ खास मूव दिख नहीं रहा। आईटी सेक्टर तो पूरा डूब ही चल रहा है। मार्केट में सबसे ज़्यादा गिरावट आईटी सेक्टर में दिख रही है। उसके बाद मार्केट में आते हैं तो मार्केट में स्विंग स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से क्या किया जाता है? स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से अभी मार्केट में कुछ खास मूव दिख नहीं रहा है, बट मैंने एक रिसर्च किया हुआ है। उस रिसर्च में मुझे एक बालाजी मंथली चार्ट पे इस पे ब्रेकआउट आया हुआ है।
इसको आप कप और हैंडल पैटर्न बोल सकते हो। ये रहा कप, ये रहा हैंडल। कप और हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट इसमें आया हुआ है। दूसरी तरफ से बात करोगे तो रिवर्स हैंडल शोल्डर पैटर्न बोल सकते हो, लेकिन रिवर्स हैंडल शोल्डर पैटर्न उतना खास बन नहीं रहा है। मूव उतना ऐसा बन नहीं रहा है, क्योंकि देखो एक मैं मिलाऊँ, देखो ये रिवर्स हैंडल शोल्डर पैटर्न। लेकिन इसमें जो ब्रेकआउट है, उस ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया जा सकता है, बट ट्रेड कब लिया जा सकता है, जब इनके फाइनेंशियल में कुछ खास मूव है नहीं, बट आप जब भी देखोगे तो उसमें रिसर्च करके और एक रीटेस्ट करने के आसपास ये इन्होंने रीटेस्ट किया हुआ है, एज ए डेली चार्ट फ्रेम पर। इनकी फाइनेंशियल की बात करें तो इनकी फाइनेंशियल में 1438 करोड़ का मार्केट कैप है, काफी छोटा मार्केट कैप है। आरओई इनके माइनस में है, आरओजी इनके माइनस में है, और आरओई इनके 15% के आसपास है। इस टाइम का पी 17% है, इंडस्ट्री का पी मतलब कुछ खास तो है नहीं। आते हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस क्या जनरेट कर रहे हैं ये। अब देखो, कंपनी पूरी तरीके से लॉस में है। ठीक, कंपनी जनर कंपनी अपना प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट की है 2 मार्च 2024 से। मार्च 2024 से अपना प्रॉफिट कंपनी जनरेट करना स्टार्ट की है। तो उस बेस पे हल्के-मुल्के स्टॉक में मूव आए हुए हैं। तो मैं इसके बारे में कुछ इतना कुछ खास कहूँगा नहीं, कि हाँ, जब भी एंट्री करना होगा तो एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करके एंट्री करना, क्योंकि मुझे एक खास यही अब दिखा हुआ है मार्केट में कि क्या मार्केट में कुछ खास मूव दिख नहीं रहा है। 1-2 जो ब्रेकआउट आए हुए थे वो ब्रेकआउट फेल भी हो गए। एक मैं ब्रेकआउट दिखाता हूँ कि मेरा खास नज़र उसमें था, लेकिन ब्रेकआउट चला नहीं, सस्टेन नहीं हुआ। देखो ये, देखो क्या क्या ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर आया इस पे। पूरा मेरा मूड इसमें था कि मैं इसमें एंट्री बनाऊँगा, और एक कल ही इसमें ब्रेकआउट आने की कोशिश था, लेकिन कल इसमें ब्रेकआउट आया प्लस सस्टेन नहीं हुआ, बात इसकी है। देखो, मैं डेली बेस पे कैंडल है ही, मैं वीकली पे आता हूँ, तो थोड़ा-सा अच्छे से आपको दिखेगा। तो सारे वर्क किए हुए हैं। देखो, कल इसमें ब्रेकआउट आया हुआ था और इसको घींच के ले गए, इसको इसने अपना हाई बनाया, मतलब यही है कि 6 980 के आसपास का इसने अपना हाई बनाया, लेकिन ये सस्टेन नहीं किया। इस बात इसकी, ये सस्टेन नहीं किया। इस ब्रेकआउट के आसपास मैंने एक एंट्री बनाई थी। मैंने एक यहाँ एंट्री बनाई थी। 894 के आसपास मैंने एंट्री बनाई थी, बट मार्केट वहाँ से सस्टेन नहीं किया। मार्केट वहाँ सस्टेन किया होता तो मैं एक एंट्री को लेके कैरी फॉरवर्ड लेके डिलीवरी बेस पे गया होता, बट मैं उसी दिन काट दिया। काट क्यों दिया? क्योंकि मार्केट जब यहाँ सस्टेन नहीं करा, दोबारा से इसमें सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हुआ, तो फिर मुझे अपना ऐसे लेके मैं इसमें कहा, भैया सीधे-सीधे इसको काट देना ही बेहतर है। छोटा एसएल लो, कैपिटल को सेफ रखो। तो इसमें भी ब्रेकआउट फेल हुआ। जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी मेरे टारगेट में था, वो भी ब्रेकआउट फेल हुआ। ब्रेकआउट में कोई मूव्स नहीं करता। देखो, जेएसडब्ल्यू एनर्जी देखो, खुला है इस दिन गैप अप में मैं ट्रेड लेता नहीं हूँ। भाई दम है तो खोलो ना, दम है तो यहाँ खोलो, आस-पास खोलो, गैप अप क्या खोल रहे हो? एसएलएम ऑर्डर लगा के रिटेलर्स गैप अप करवा दे रहे हैं कि भैया यहाँ से भाग जाएगा। इतनी दम है, इतनी औकात है इसको भगाने की, भगाओ। कहाँ गई तुम्हारा गैप अप? नहीं हो रहा है। गैप अप खुलने की कंडीशन में मैं ट्रेड लेता ही नहीं हूँ। खुला होता है ये नीचे के आसपास, नीचे से सेलिंग प्रेशर आई होती है, इसको एब्जॉर्ब किया होता है, उसके बाद दोबारा मारा होता है इसने। ब्रेकआउट तो जरूर एंट्री लेता, लेकिन गैप अप के केस में मैं एंट्री नहीं लूंगा। और उसके बाद देखो क्या है, सेलिंग प्रेशर गया, कहाँ गए रिटेलर्स? तो मार्केट में कुछ खास दिख नहीं रहा। आते हैं कुछ चार्ट को देखते हैं कि कुछ क्या दिख रहे हैं। देखो मेन इंडस्ट्री में क्या है, मेन इंडस्ट्री में देखो आज गैप डाउन ही खुला, गैप डाउन भी खुला कि जाके कोई न्यूज़ आई है क्या इसमें?
मेन इन्वेस्टी इज द आफ्टर ऑफ द बिफोर ऑफ द सिंगिंग ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। कुछ लगता है सेबी का बवाल इसमें चल रहा है क्या, देखना पड़ेगा इसको। मार्केट में तो कुछ नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ जब मार्केट मूव था तो कैसे पैसा बन रहे थे। कौन सा स्टॉक था? यूको बैंक। ये देखो, पैसा ऐसे बनता है, पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस चाहिए, पैसा ऐसे बनता है। देखो, भरपूर पैसा बना। इस ब्रेकआउट में मैंने एंट्री मारी हुई थी यहाँ पे 31 31 जनवरी को। उसके बाद देखो, मार्केट तो गया 62%। मैंने 62% तक के आसपास का मैंने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया था। मैंने 35% के आसपास मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर दिया था। काफी है, इनफ है। पैसा वहां बनाओ, पैसा बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन पेशेंस चाहिए और सही तरीके से स्टॉक को जज करना आना चाहिए। दूसरा स्टॉक बता देता हूँ, दूसरा स्टॉक किसमें मैंने एंट्री मारी थी। कोचिंग शिप में देख लो, कोचिंग शिप में मैंने ऐसा ऐसा बनाया हुआ है। एंट्री का लेवल चाहिए, एंट्री के लेवल पे कहाँ से आप सही तरीके से वर्क कर रहे हैं। एंट्री का लेवल जहाँ आया, एंट्री को पकड़ना जहाँ आपको आया, वहां आप पैसा बना पाएंगे। 2024, हाँ डबल जगह जा रहा हूँ, ये रहा पैसा बनाओ। देखो, देखो ये रहा, आया कितनी खूबसूरत चार्ट दिख रही है यहाँ पे। इसने भी यहाँ ब्रेकआउट दिया, मैंने भी यहाँ टॉप पे खरीदा। मैंने यहाँ तक के आसपास लेके होल्ड की, अप्रॉक्स में भी मैं 30-35% के आसपास में प्रॉफिट जनरेट किया था। होल्ड हुआ, फिर इस लेवल का ब्रेकआउट आया था, फिर मैंने इस यहाँ दोबारा एंट्री मारी थी। ये जब रिटेस्ट करने यहाँ तक आ गया था, रिटेस्ट करके वो दोबारा जब इसने ब्रेकआउट दिया फिर मैं दोबारा यहाँ पे एंट्री के आसपास मारा था। और फिर मैं इसमें अप्रॉक्स 15% के आसपास आरओई जनरेट किया था। 15% के आसपास, ज़्यादा नहीं, बुक कर दिया था। 15% के आसपास आरओई जनरेट किया। मार्केट में बने रहोगे तब जब पैसा हाथ में रहेगा। जब पैसा हाथ में नहीं रहेगा तो बने नहीं रह पाओगे। तो अभी मार्केट में कुछ खास चल नहीं रहा है। मार्केट में बस एक ही चीज चल रहा है, यूएस में ट्रम्प बाबा का टैरिफ। उनका बस एक ही मकसद है कि जो यूएस में इंडियंस जॉब करने के लिए गए हुए हैं, इंडियन जो भी हैं, उनको अपना इंडियन भेजना। यूएस में जो इंडियंस अपने हैं उनको इंडिया वापस भेजना, उनका एक ही मोटिव चल रहा हुआ है। जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या है कि हाँ सब कुछ अपना जनरेट करो। अभी वो मैन्युफैक्चरिंग भी अपना इंडिया में करा रहे हैं, आईफोन का सब कुछ अपना ही है। तो उनका ये मकसद है मेक इन इंडिया। तो वहाँ पे यूएस की गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि इंडियन लोगों को जॉब से निकालो और यूएस में जो भी नागरिकता है उनको जॉब दिया जाए। तो कितने तुम्हारे पास आईटी सेक्टर के लोग, कितने भी तुम्हारे पास टैलेंट लोग हैं जो तुम इंडिया को छोड़ के तुम्हारे जॉब जॉब वाले काम कर लेंगे, या यूएस के लोग काम कर लेंगे। मार्केट में तबाही चल रही है। कुछ मार्केट में कुछ बोलना बेकार है। कोई चार्ट, कोई भी प्रिपरेशन कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं। कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। लो, रतन इंडिया की तो हालत और खराब है। बस एक ही मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बट मैंने एंट्री बनाई नहीं है। एंट्री क्यों नहीं बनाई? क्योंकि मार्केट साथ नहीं है, तो एंट्री तो कोई बात नहीं है। एक चार्ट वर्क करेंगे, 100 में से जब एक चार्ट वर्क करेंगे तो एंट्री कहाँ बना सकते हैं? कोई सवाल ही नहीं होता। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर ये अच्छा खासा मूव कर रहा है, लेकिन उस हिसाब से मूव नहीं कर रहा है। बट हाँ, एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट है कि डॉक्टर अग्रवाल में जब मार्केट मूव करेगा तो इसमें एक अच्छी खासी नजर होनी चाहिए डॉक्टर अग्रवाल में। क्या मूव? जोधा हेल्थ केयर में देखा जा सकता है। जोधा हेल्थ केयर में भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया हुआ है, ब्रेकआउट का रजिस्टर से करना आ चुका है।
जोटा हेल्थ केयर को देखा जा सकता है। जोटा हेल्थ केयर को तब देखा जा सकता है हल्का-मुल्का मार्केट अगर यहाँ से मूव करना स्टार्ट हुआ तो जोटा हेल्थ को देखा जा सकता है। मैं उतना कुछ मार्केट में बना नहीं हूँ, मतलब मार्केट में कुछ इतनी खास ऑब्ज़र्व नहीं चल रही है, तो मार्केट ही कुछ सही नहीं चले। क्रेज़ा में क्या हुआ? क्रेज़ा में बहुत लोग रिटेलर्स बाय किए होंगे यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ, कुछ सीखो कुछ ज़रा। कुछ रिटेलर इस ब्रेकआउट बाय किए होंगे क्रेज़ा में, क्योंकि इनको एक यहाँ पिवट दिख रही होगी, एक यहाँ पे पिवट है। इस पिवट का ब्रेकआउट आया और यहाँ से 1 दिन 2 दिन मार्केट यहीं सस्टेन हुआ और उसके बाद सेलिंग अच्छी खासी आ गई। अगर कोई यहाँ पे एंट्री किया होगा तो एसएल नहीं लगाया होगा, तो एसएल ना लगाने का रीज़न देखो। हम तो कॉस्ट निकालेंगे, हम तो कॉस्ट निकालेंगे, जब आएगा तब निकालेंगे। भूल जाओ कब तक आता है, 24% 25% थोड़ी है ना। अपने कैपिटल को 25% लॉस में देख के बैठे हो, संतुष्ट मिल रहा है ना। अगर एक कैपिटल को लॉस में निकाल दिए होते, 1% 2% के लॉस में निकाल दिए होते, तो 2% लॉस में निकालने पे तुम्हारा कैपिटल सेफ होता है ना। दूसरे स्टॉक से पैसा बनाते, सही कंडीशन आने पे। अब बैठे रहो, अब इसमें कब पैसा तुम्हारा कैफ कॉस्ट आएगा। 1 मंथ में आए, 4 मंथ में आए, 4 साल में आए, ये तो तुमको पता है नहीं। लोग बस ब्रेकआउट में बाय करते हैं, लेकिन ऐसा लगाना नहीं था। यहाँ पे काफ़ी रिटेलर्स ही ब्रेकआउट किए हुए हैं। रिटेलर्स ने ब्रेकआउट कराया हो या कुछ सस्टेन नहीं किया। नेवा लिमिटेड भी कोई खास नहीं चल रहा है। आया अच्छा खासा ब्रेकआउट, लेकिन कोई वर्क नहीं है। देखते हैं कुछ गेम्स में क्या-क्या दिख रही हैं। सम्मान कैपिटल को देखा जा सकता है, सम्मान कैपिटल में एक ब्रेकआउट आया हुआ है। सम्मान कैपिटल अगर रीटेस्ट करने आए, तो सम्मान कैपिटल को एक एसएल के साथ देखा जा सकता है। मेरी नज़र सम्मान कैपिटल में है। यस बैंक को भी यस बैंक को भी देखा जा सकता है तब, जब यस बैंक 22 के आस-पास सस्टेन करे। अभी यस बैंक को नहीं, यस बैंक को तब जब देखा जा सकता है जब 22 के आस-पास यस बैंक सस्टेन करे। हुँ, हुँ। पीसी ज्वेलर्स, पूरा पीएनबी हाउसिंग है क्या? पीएनबी नहीं, पीएनबी में भी मूव बनना स्टार्ट हुआ। पीएनबी को भी देखा जा सकता है, पीएनबी में 116 के आस-पास जब इसमें अच्छा खासा पिवट बन जाए, तब पीएनबी पीएनबी को भी एक मेरे हाई लेवल पे रखे रहना, नज़र मेरी पीएनबी पे है। मार्केट में कुछ खास मूव नहीं है यार। क्या हुआ है मार्केट में? पैसा को बना के रखे रहो, पैसा को सेफ तरीके से सिक्योर करके रखे रहो अपने पास। मार्केट में बहुत जल्द ही बुल रन आने वाला है। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि मार्केट में मार्च तक एक बुल रन की आने की संभावना है। मार्च तक मार्केट में एक अच्छा खासा बुल रन आएगा। बुल रन में पैसा तब बना पाओगे जब तुम्हारे पास पैसा होगा। तो पैसा को रखे रहो अपने। ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत लोग कहते हैं, अरे यार ऑप्शन ट्रेडिंग 20,000 रुपए से 25,000 बना लो, 20,000 रुपए से 1 लाख रुपए बना लो। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनता नहीं है, ये तुम लोग को ही पता होगा। कितने दिन मार्केट नहीं चलेगा यार, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, यही ना। 4 महीना जिस दिन मार्केट चलेगा, 4 महीने बाद जब मार्केट चलना स्टार्ट होगा, तो 4 महीने का पैसा 1 मंथ में आएगा। वेट, उसके लिए बस पेशेंस चाहिए। क्या स्टॉक गिरे आज? वाह रे वाह! मार्केट में कुछ खास नहीं है दोस्तों। अगर मार्केट में कुछ खास मूव दिखता है या कुछ भी होता है, तो मैं आपको अपडेट ज़रूर दूँगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी?
अगर वीडियोज़ थोड़ी-मोड़ी भी आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट्स और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।